वेलकम बैक। नमस्कार, मैं आज़ाद भारद्वाज आप सभी का आपके चैनल स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में जैसा कि नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में नरेशन का यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने यस या नो टाइप में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, पार्ट 4 में देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग। उसमें आपका नरेशन का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना था, हमने किया था किस प्रकार से जब सेंटेंस आपका यस या नो टाइप हो तो किस प्रकार से किया जाता है। तो आज थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हम 2-3 उदाहरणों को देख लेते हैं ताकि रिकॉल हो जाए कि लास्ट पिछले वीडियो में हमारा क्या था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप में किस तरीके से आपको हल किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है, ही सेड टू मी आर यू ज्वाइनिंग द मीटिंग इन द स्कूल। अब इसी सेंटेंस को देखते हैं। तो अब इसका यहाँ पे हम हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ही, यहाँ पे सेट का क्या हो जाएगा आपका टोल्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे टोल्ड नहीं, यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव है तो ये हो जाएगा आपका आस्क्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मी। हमने पढ़ा था कि जब इंट्रोगेटिव में हो तो सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते थे, ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे हम क्या लगा दे इफ या वेदर। यस या नो टाइप आए तो कनेक्टिव वर्ड क्या होगा, इफ या वेदर। तो उस समय हमने जिक्र किया था जो सहायक क्रिया आर से इसमें प्रश्न पूछते हैं, यस या नो टाइप में सहायक क्रियाओं से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे आर से पूछा गया है। तो उस सहायक क्रिया को पहले चेंज न करके उसके बाद नाउन या प्रोनाउन को परिवर्तित करते हैं। तो देखिए इसके बाद आपका यू आया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो यू को मी के अनुसार बदल देंगे तो यहाँ पे आपका आई आ जाएगा। अब इस सहायक क्रिया आर का पास्ट टेंस हम क्या कर देंगे, वो आपको आई के अनुसार वाज, और आगे आपका दिया हुआ सेंटेंस है ज्वाइनिंग द मीटिंग इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो यहाँ पे अब हमने देखा और फुल स्टॉप असर्टिव में हमने बदल दिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हुआ, सेट को आस्क में बदल दिया। जब आपका यस या नो टाइप हो तो कंजक्शन हमें क्या लगाना पड़ता है, इफ या वेदर लगाना पड़ता है। और सबसे पहले सहायक क्रियाओं को चेंज न करते हुए हम नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया है उसको लाते हैं, उसके अनुसार हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे आपका दे रहा है कि हरीश आस्क्ड बिमला। अगला आपका दे रहा है हरीश आस्क्ड बिमला। अब यहाँ पे भी सहायक क्रिया से तो हम क्या लगा दे इफ या वेदर, फिर पुनः हम यू को बदलेंगे पहले बिमला के अनुसार, तो बिमला के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा सी। अब टेंस को देखिए, पास्ट इंडिफिनिट को सजेस्ट कर रहा है तो पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो सी हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉन टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दिल्ली। यस्टरडे देखिए ये निकटता सूचक शब्द है, तो यस्टरडे को हम लोग निकटता सूचक शब्दों को किसमें, द प्रीवियस डे में बदल देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लगा दें फुल स्टॉप। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया इफ या वेदर। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यू को बदल दीजिए मी के अनुसार, तो बदलिए मी के अनुसार तो आपका क्या हो जाएगा आई। अब देखिए विल का पास्ट टेंस वुड होता है, लेकिन हमें यहाँ पे आपको आई के साथ सैल या शुड का प्रयोग किया जाता है, तो अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं शुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा गो टू मुंबई, फुल स्टॉप। तो ये 2-3 उदाहरण जो हमने 3 उदाहरणों को हल किया, तो पहला टाइप हमने पढ़ा यस या नो टाइप। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रकार WH टाइप। WH टाइप में अब हम देखते हैं तो दूसरा टाइप होता है इसमें WH टाइप। नरेशन हम जब करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन, पहला हमने यस या नो टाइप में किया तो हमने देखा किस प्रकार से यस या नो टाइप में प्रश्न सहायक क्रियाओं से इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड एक्सेट्रा इनसे पूछा जाता है। तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम लोग सेम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते थे, और कंजक्शन हम क्या लगाते थे उसमें कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते थे।
फॉर अब इसी के अपोजिट अगर हम WH टाइप क्वेश्चंस जो वाक्य होंगे उनको किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रश्न पूछा जाएगा, व्हाट होगा, प्रश्न प्रारंभ होगा, या वो सेंटेंस वेयर से होगा, विच से होगा, व्हेन से होगा, वाई से होगा, और भी बहुत सारे, और हाउ से होगा। इसीलिए इसको शॉर्ट में WH टाइप बोला जाता है। जो प्रश्न व्हाट, व्हेन, वेयर, W से संबंधित प्रश्न हो उनसे पूछा जाए, वाई, हाउ आदि से इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ होता है। तब हमें क्या करना है, जब यह हमें व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई इन सब से प्रारंभ हो तो हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसी यस या नो टाइप की तरह आपको आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देना होता है, सेम उसी तरीके से। लेकिन कंजक्शन जो है आपका कनेक्टिव वर्ड है, इसमें प्रश्न जिससे पूछा जाएगा, यदि प्रश्न आपका व्हाट से पूछा है तो व्हाट को ही, जैसा कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न सूचक शब्द ही जो प्रश्न है उन्हीं को बनाया जाता है कनेक्टिव। तो जैसे व्हाट रहेगा, आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन व्हाट से शुरू है तो व्हाट को ही कंजक्शन लगाएंगे, वेयर है तो वेयर को लगाएंगे। इसी तरीके से इनमें से जो भी अगर ऐसा कोई है तो कंजक्शन का काम स्वयं यही क्वेश्चन वर्ड ही करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। तो एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, हरी सेड टू मोहन, हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रश्न को पूछा गया हाउ से। यह सजेस्ट कर रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, WH टाइप प्रश्न है। अब यहाँ पे जो हाउ है या इसकी जगह पे व्हाट हो या इनमें से कोई हो, कंजक्शन यही शब्द काम करेगा। उसमें हम यस या नो टाइप में कंजक्शन के लिए इफ या वेदर लगाते थे, यहाँ पे हमको कंजक्शन यही क्वेश्चन वर्ड काम करेगा। ये दिमाग में अब हमने बैठा लिया है। तो अब करते हैं, तो यहाँ पे सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हरी आस्क्ड, यहाँ पे हो जाएगा मोहन। अब यहाँ पे किसको हमने कंजक्शन बनाना है, हाउ को। अब ये हाउ कंजक्शन के रूप में कार्य करने लगा, जो कनेक्टिव वर्ड के रूप में। तो हाउ यहाँ से अपना स्थान छोड़कर कनेक्टिव वर्ड के स्थान पे आया है। तो अब सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, एक तरीके से। तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप में जब करते थे तो जो सहायक क्रिया होती थी पहले उसको नहीं चेंज करते थे, उसके बाद हमारा जो नाउन या प्रोनाउन होता था उसको चेंज करते थे। इसी क्रम में जब हाउ यहाँ कनेक्टिव वर्ड बन गया तो यहाँ पे डिड की जगह, डिड के बाद जो यू है यू को परिवर्तित करेंगे। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो हम यू को पहले परिवर्तित कर देंगे मोहन के अनुसार। लड़का है तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ही। अब यहाँ पे टेंस कन्वर्ट करते हैं, डिड को जो कि पास्ट इंडेफिनिट को सजेस्ट कर रहा है, आप उसको पास्ट परफेक्ट में, तो ही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन, ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रश्न को यहाँ हाउ से पूछा गया है, अर्थात WH से, तो कनेक्टिव वर्ड के रूप में यहाँ पे हाउ कार्य करने लगा। और बाकी सब पैटर्न आपका जिस तरीके से हम चेंज करते थे यस या नो टाइप में, उसी तरीके से करना है। रिपोर्टिंग वर्ड सेट को किस में बदल देना है, आस्क्ड में। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू हिम व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द पेशेंट। यहाँ पे पेशेंट है, तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्नों को जो देख रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न वाई से पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली हमें अपने दिमाग में निश्चित कर लेना है कि यहाँ पे कंजक्शन अब वाई ही कार्य करेगा। तो हमारा अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा द डॉक्टर सेड को किस में बदल दें हम लोग, सेड को आस्क्ड में, किस में बदल दें हम लोग, आस्क्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। अब कंजक्शन के रूप में किसको इस्तेमाल करेंगे, वाई को, तो वाई कनेक्टिव वर्ड के रूप में आ गया।
तो वाई जब यहाँ से आ गया तो बचा क्या, आर यू। तो पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को चेंज न करते हुए उसके बाद नाउन या प्रोनाउन को, तो यू को जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है हिम के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट टेंस में वाज, और इसके आगे आपका डिस्टर्बिंग जो भी है सब आप उसको डिस्टर्बिंग द पेशेंट, फुल स्टॉप। तो हमने देखा यह हमारा जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो नरेशन हम कर रहे थे, पहला हमारा इसमें प्रकार होता है यस या नो टाइप में प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं। और अभी हमने देखा जो आज की वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स यस या नो टाइप का हमने सेट किया, एग्जाम्पल को देखा, हमने सॉल्व किया, उसके साथ साथ किस प्रकार से WH टाइप के संबंधित क्वेश्चन को, प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व किए, किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए। अगले वीडियो में हमारा तीसरा सेंटेंस होगा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हम नरेशन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।